हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 4 के ख़त्म होने के बाद आज चैप्टर 5 का पहला लेक्चर शुरू करते हैं, जो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। एक सवाल ज़रा अपने जहन में रखिए स्टार्ट में ही कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या है। मैं थोड़ा आगे चल के इसलिए बताऊंगा कि अभी कुछ बेसिक चीज़ें आपके जहन में डालनी है। जब तक वो आपके जहन में नहीं होंगी, मेरा आंसर अभी अगर बता भी दूं तो कंप्लीट नहीं होगा। तो चलें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं। इसके कंटेंट्स हैं जी: एंगुलर मोशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें कुछ ख़ास ऐसा इसमें से स्मार्ट सिलेबस में नहीं निकाला गया, यानी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे ना वो इसने स्मार्ट सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। और आप लोग ये बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि अगर कुछ छूटे भी तो वो मैं ऑप्शनल लिख के कवर ज़रूर करूँगा, जैसे मैंने चैप्टर 4 में किया हुआ है। चैप्टर 4 की सीरीज़ इस वक्त में भी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही हो, अगर वो पूरी की पूरी सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, देखना चाहें जिन्होंने नहीं देखी या जो देख चुके हैं और रिपीट करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। आज का लेक्चर ये 5.1 जो मेंशन्ड है ना, इसी को हम कवर करेंगे। एंगुलर मोशन से मुराद, जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़े थे, इसी तरह इस चैप्टर के अंदर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन देखने होंगे। चलें तो फिर ये देख लेते हैं। आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये बताया गया था कि हम ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़े हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। मोशन की टाइप्स मेरे ख्याल में सभी को पता होती हैं। अच्छा, और चैप्टर नंबर मैंने कहा था 3 में कि 5 में रोटेशनल मोशन पढ़ी जाएगी और वाइब्रेशनल मोशन चैप्टर 7 में। तो ये बात मैंने 3 में भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 7 में भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि वाइब्रेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो या ट्रांसलेशनल मोशन हो, सब के पैरामीटर्स यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लोगों को देखने होंगे सेपरेटली, और इनका आपस में इवन कनेक्शन भी देखा जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी एक घूमते हुए पहिए या एक डीवीडी ड्राइव के अंदर चलती हुई डिस्क या एक घूमते हुए पंखे के ब्लेड्स पे गौर किया है? या आपने कभी किसी पत्थर को रस्सी या धागे के साथ बांध कर घुमाया है? या कभी आपने सैटेलाइट की मोशन को ऑब्जर्व किया है? ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की ही इनफैक्ट एग्जाम्पल्स हैं। चलें तो सबसे पहला अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द बॉडी एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं अल्फाज बदल कर आसान अल्फाज में बयान करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल है कि जो कि एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर रोटेट करता है। एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं और ये डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखते हैं। देखें, आप सबसे पहले इस 2 पॉइंट्स को ज़रा समझ लें। ये जो आपको ओ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के गिर्द यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो घूमेगा। आप इस सैटेलाइट में भी देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ अर्थ, इसके गिर्द आर डिस्टेंस पे इस सैटेलाइट ने गोल गोल घूमना है। इसी तरह ये जो पॉइंट ओ है, इसके गिर्द इस पॉइंट ए पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट ने घूमना है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रख लें कि इस पॉइंट को मैं बोलूँगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इसमें से ये देखें ये डैश्ड लाइन जो गुजर के जा रही है, परपेंडिकुलरली ये लाइन गुजर के जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इस फिगर के अंदर आ जाएं, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा? वो इस स्क्रीन के अंदर और बाहर आने वाली लाइन होगी, जो कि यहां पर तो देखी जा सकती है, इस केस में इस वक्त नहीं दिखाई जा सकती। अच्छा, और अब
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखें इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है उसको, जो कि इस वक्त सर्कल का रेडियस भी हो सकता है, ये एक्चुअली इसका पोजीशन वेक्टर है। जब ये पॉइंट ए से चलता चलता पॉइंट बी तक पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर देखें ये है। तो पोजीशन वेक्टर जो है ओ ए से ओ बी तक कितना एंगल बना के रोटेट हुआ, इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एंगल है जो कि किस को कनेक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट को और दूसरा जिस पॉइंट के गिर्द रोटेशन हो रहा है उसको। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये जितने एंगल पर रोटेट करेगा उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वो यहां पर भी मेंशन्ड है और वो यहां पर भी देखें तो मेंशन हो रहा है। ये पोजीशन वेक्टर है जो कि सैटेलाइट के इस डायरेक्शन में मूव करने पर यहां पर एंगल बन रहा है और इसी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए एक दफा फिर डेफिनेशन को देखते हैं। द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन, ये जो मैंने आपको पोजीशन वेक्टर दिखाया है इसको इसने लाइन कहा है। ये कहां से गुजरनी चाहिए? पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, बॉडी में से गुजरनी चाहिए, एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली, और ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब जरा गौर से देखें तो ये लाइन जो है ओ ए को देखें, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलरली टच कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये डेफिनेशन भी करेक्ट है टेक्स्ट बुक वाली, और अगर आपको दूसरी आसान लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। अच्छा, आपको चैप्टर नंबर 2 में रियल और स्यूडो वेक्टर्स याद हैं? अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने पास मौजूद नोट्स देख सकते हैं। अच्छा, एनीवे जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो फिर ज़रूर इसकी डायरेक्शन मुझे बतानी चाहिए। तो डायरेक्शन इसकी या क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है जबकि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है। सॉरी। अच्छा, एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो है रेडियंस, और दूसरे यूनिट्स भी मौजूद हैं, डिग्रीज भी इस्तेमाल हो सकती है, रेवोल्यूशंस भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एसआई की बात करें तो वो रेडियंस है। लिहाजा जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह या मल्टीपल चॉइसेस को सॉल्व करोगे तो आपको ज़रा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर क्वेश्चन में आपको अदर देन रेडियंस एंगल गिवन है, या सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो आप उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लो ताकि आपके पास एसआई सिस्टम के अंदर ही आंसर आ जाए। अच्छा, ये एक एंगल जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई कहे कि ये एंगल की डायमेंशन है तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है और ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ याद दहानी के लिए ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं कि अगर आपके पास डिग्रीज़ में एंगल गिवन है और आपने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड बाय 57.32। और अगर आपको एंगल रिवोल्यूशंस में गिवन है और आप उसको रेडियंस में यानी एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करोगे। यानी जितने रिवोल्यूशंस भी होगा ना, सपोज 2 रेवोल्यूशन है तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4 पाई। तो अब यूनिट होगी रेडियंस, 2 रेवोल्यूशंस, और जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो बन जाएगा रेडियंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम सुन लिया। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब्दीली आ रही हो तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी पैदा हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। अब सिंपली इसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद रखिएगा कि डेल्टा साइन को मैं बार बार आपको बताता आया हूँ कि डेल्टा साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा अब आपको ज़रा इस चीज़ को समझना होगा कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। सपोज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था जी 3 रेवोल्यूशंस, 3 रेडियंस,
आप यूनिट्स फ़िलहाल कुछ भी समझ लें। 1 सेकंड के अंदर 3 रिवोल्यूशंस, 1 सेकंड के अंदर 3 रिवोल्यूशंस, 1 सेकंड के अंदर 3 रिवोल्यूशंस। लेकिन कुछ देर के बाद एक ही सेकंड के अंदर उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 4 रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, 4 रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। तो 3 से 4 जितने टाइम में हुआ है ना, वो कहलाता है चेंज। लिहाजा डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, यानी 4-3 को, जबकि डेल्टा टी उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने टाइम में 3 से 4 रिवोल्यूशंस तक आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहुंचा है, यानी चेंज वाला टाइम, टोटल टाइम नहीं। टोटल टाइम जो है वो भले घंटों में हो, दिनों में हो, आवर्स में हो, सालों में हो, हमारे लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। लिहाजा डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा टी उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें तब्दीली आई। टोटल टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा डेल्टा टी, जितने टाइम में तब्दीली आई। अब अगर ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मुख्तलिफ है, तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, जो कि बराबर होती है टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप इसके ज़रा सिंबल्स को ज़रा जहन में रखिए। अच्छा, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अगर बहुत तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैथमेटिकली उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि INST मैंने इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा है कि ये रेशो है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की, जबकि डेल्टा टी पर लिमिट ये है कि ये बहुत 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 कम है, बहुत बहुत कम है, सच दैट इट अप्रोचेज ज़ीरो, ये ज़ीरो के करीब है। अब एक टर्मिनोलॉजी है, एक लफ्ज़ है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट का कवर किया हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड एक जितना ही हो। सपोज़ मैं मिसाल के तौर पर बोलता हूँ कि 1 सेकंड में 2 रेडियंस, तो अगले 1 सेकंड में भी 2 रेडियंस, अगले 1 सेकंड में भी 2 रेडियंस, तो हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, 2 रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर आप गौर करें तो आपके पंखा जो है ऑन करने के 1 मिनट के बाद अगर आप देखें तो वो ख़ास एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमना शुरू कर देता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, तो हम उसके लिए ये लफ्ज़ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जो है ना ओमेगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कैसे डिफाइन करें, तो ये आप ज़रा पहले इस पिक्चर को देखें। इसके अंदर ये एक डिस्क शो की गई है, जो कि ये वाइट कलर की आप एरो देखें तो आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में घूम रही है। एक्चुअली ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लें और थंब को ओपन करें। थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा होगा। तो इस वक्त अगर आप नोट करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल के मुताबिक ऊपर की तरफ है। ठीक हो गया। तो ये है जी डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका। SI यूनिट ओमेगा की यानी एंगुलर वेलोसिटी की वो है रेडियंस पर सेकंड। आप यहाँ फार्मूले को देखें तो थीटा की यूनिट है रेडियंस और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो उस लिहाज से रेडियंस पर सेकंड हुआ। दूसरी यूनिट्स डिग्रीज पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और एक RPM बड़ा मशहूर है। ये न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइसेस सॉल्व करते हुए आपको ज़रूर पता चलेगा कि RPM से मुराद है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हम रेवोल्यूशंस को रेडियंस में और मिनट्स को सेकंड में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। तो ये दूसरी यूनिट्स भी हैं जिनका इस्तेमाल हमने करना है।
अच्छा, डायमेंशन जो है इसकी भी बात की जा सकती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कोई डायमेंशन नहीं है। डिनोमिनेटर टाइम है, टाइम की डायमेंशन हम जानते हैं है, इस लिहाज से जब ये टाइम ऊपर आएगा तो t⁻⁻1 हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज t इनवर्स। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आप ज़रा अपने फ़ैन को ऑन करके और उसके ब्लेड्स जिस डायरेक्शन में आपको घूमते हुए नज़र आते हैं उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं और अपने थंब को ओपन करके ज़रा एंगुलर वेलोसिटी ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखें, जब आपके ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे उसे हम बोलते हैं जी अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा डिफाइन बड़ी सिंपल तरीका है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको याद है लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी तो यही होती थी, बशर्ते कि इसमें से ये लफ्ज़ एंगुलर में हटा दूं, तो पीछे तो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन की ही डेफिनेशन रह जाती है। Anyway, time rate of change of angular velocity of a body is called angular acceleration। अगर एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी के अंदर डेल्टा ओमेगा के बराबर चेंज आए और उसमें डेल्टा टी सेकेंड्स टाइम लगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में जितनी भी टोटल चेंज आई है वो डिवाइडेड बाय उस तमाम चेंज में कितना वक्त लगा, तो इसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और मैथमेटिकली उसको यू रिप्रेजेंट करते हैं, और लिमिट जो है वो डेल्टा टी पर अप्लाई होती है, क्योंकि डेल्टा टी इतना छोटा है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। चले मैं आपको उसी फिगर के ज़रिए ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की काउंटर क्लॉक होती है या क्लॉकवाइज होती है। एंगुलर वेलोसिटी की मैंने आपको राइट हैंड रूल से बता दिया, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में दो बातें। तो आप ज़रा पहले इस फिगर को देखें, ज़रा यहाँ देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है। अगर आप अपने घर के पंखे को ऑन करते हो तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर लम्हा बढ़ती है। ठीक है, तो ये मैंने उस केस के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसका जो सेकंड पार्ट है कि जब एंगुलर वेलोसिटी घट रही होगी तो क्या होगा, वो आप गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लें जी, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये एक डिस्क है जो कि तेज़ और तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जा रही है। हर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक पंखे को ऑन करते ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, हर लम्हा बढ़ती जाती है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो जो राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। आप एरोज को भी देखिए और सिंबल्स को भी देखिए दोनों के, कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस वक्त वही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा सुने कि जब एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही होगी तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, इस वक्त अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर को है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग के केस में ये एरो डाउनवर्ड होगी, जबकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अब भी ऊपर ही की तरफ होगी, क्योंकि स्लो डाउन हो या स्पीड अप हो तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है ना।
लिहाजा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वो है रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, डिग्रीज पर सेकंड स्क्वायर एंड रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन उससे आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। डायमेंशन की बात करें तो उसके लिए फिर आप ज़रा इसको देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की आपको मैंने डायमेंशन बताई थी टी इनवर्स, और यहाँ एक टी और अगर डिनोमिनेटर में मौजूद टाइम की वजह से आता है तो ये टी पावर -2 बन जाता है। ठीक है, तो ये है जी एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए भी आपको बता दिया। अब आप यूं कर सकते हैं कि आप पहले तो आप अपने फ़ैन को टर्न ऑन करें, तो नोट करिएगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर लम्हा बढ़ेगी। तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें और उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो उसकी हर लम्हा एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वही होगी जो पहले थी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन उसका उल्टा हो जाएगा, यानी एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इससे पहले कि लेक्चर को वाइंड अप करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कभी अपनी दीवारों पर घर के लगी हुई घड़ी की जो नीडल्स हैं, जिनको हैंड कहते हैं, मिनट्स हैंड, आवर हैंड, सेकंड्स हैंड, ये जो मिनट्स हैंड है यानी मिनट वाली सुई जिसे आम ज़बान में कह देंगे, उसकी कभी आपने मोशन देखी है? वो भी तो घूम रही होती है, बार बार चक्कर लगाती है। तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है आपके नज़दीक क्या हो सकती है? मैंने 4 ऑप्शन मेंशन किए हैं। आप मेरे इस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, और यहाँ पर अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप बेशक मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ। बहुत लेंथी आप अच्छी तरह जानते हो कि नहीं बना रहा, ताकि आपको बोरिंग भी फील ना हो और ज़रा फ्रेश दिमाग के ऊपर आप पढ़ा करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये जो हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी है ना, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ ताल्लुक़ क्या बनता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, व्हाट्सएप मौजूद है, ईमेल मौजूद है, आप मुझसे इस पर भी पूछ सकते हैं। आपके पास एक तीसरा ऑप्शन मेरा फेसबुक ज्वाइन करने का है। मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फेसबुक ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। अदरवाइज़ आप फेसबुक में ये जो लिखा हुआ है ना, ये सर्च कर लें, टाइप करके सर्च कर लें, तो आपको इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर नज़र आएगी, एक रेड कलर का आपको एप्पल साथ नज़र आएगा, ये उस ग्रुप की निशानी है। अदरवाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, डायरेक्ट क्लिक करके आप रिक्वेस्ट भेज के ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।